शंकर महादेव, कैसे हो आप सब। आई होप अपनी जिंदगी में खुश होगे, मस्त होगे। आज हम बात करते हैं चीटर, धोखेबाज पार्टनर से बदला कैसे ले। बदला लेने के मतलब क्या? तुम्हारे रोने से, गिड़गिड़ाने से, हाथ काट लेने से, नस काट लेने से, सुसाइड कर लेने से कभी बंदी वापस नहीं आती या फिर बंदा वापस नहीं आता। ये सारी चीज़ें तुम कर रहे हो, ठीक है। डिप्रेशन में जा रहे हो, सैड स्टेटस लगा रहे हो, सैड स्टोरीज लगा रहे हो। ऐसा नहीं तुम पब्लिक करके लगा दो, प्राइवेट करके डाल दो, बस सिर्फ उसी बंदी को दिखे। और वो बंदी इतनी नालायक या वो बंदा इतना नालायक है कि तुम्हें गुस्से में ब्लॉक कर देता, पर तुम्हारी गांड के अंदर वो कीड़ा काटता है, ठीक है। लोगों के दांत में कीड़ा होता है लेकिन तुम्हारे गांड में कीड़ा है, ठीक है। वो खुरकता जरूर, काटता जरूर, भैया बात करेंगे। मतलब ये बंदी या बंदे ने सिर्फ हाय का मैसेज भेजा है, तो इधर से कम 250 मैसेज कर देते हो, बेबी तुमने खाना खाया, हमें सांस नहीं आ रही है, हमारी सांस किस्तों में आने लग गई है, गोटियां गले में आ गई, फंसी, ये हो गया, वो हो गया, खाना छोड़ दिया, पानी नहीं पी पा रहे, बीमारियां लग रही, बवासीर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मतलब उल्टी सीधी चीजें करने से तुम्हारी बंदी या बंदा कभी वापस तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगा। और दूसरी बात यह है कि एक बार छोड़कर चले जाने वाले को, धोखा देने वाले को, चीट करने वाले को, तुम्हारे इमोशंस के साथ में खिलवाड़ करने वाले को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना क्यों, ठीक है। हमारे बंदे से तो इतना ज़्यादा प्यार करते थे, अपनी छोड़कर सामने वाली बंदी या बंदे की मतलब दिल से केयर करते थे। तुम अपने रोम रोम, अपने खून के कतरे से उसकी केयर करते थे कि बेबी तुम हमारी जान हो, तुम्हारी ज़िंदगी जाओगी तो हमारा गला दब जाएगा, जान निकल जाएगी हमारी, ठीक है। आज उसी बंदी या बंदे को फर्क क्यों नहीं पड़ा? तुम तड़प रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो, पैर पकड़ रहे हो कि बेबी हमसे सिर्फ एक बार बात कर लो, हमारी जान निकल जाएगी, नहीं तो उसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? देखो चीज़ सिंपल सी बात बताते हैं, जो बंदी चीटर है, धोखेबाज है, तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। जो दिल से प्यार करती है तो उसे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे वो धरती के किसी भी कोने में। और जो तुम्हारी बंदी है, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं, किसी और से बात नहीं कर रहा, तुम्हारी बंदी है, तुम्हारा बंदा चीटर है, चाहे डायरी पे लिखवा के, स्टंप लगवा के साइन करवा लो मेरे से, ठीक है। क्योंकि कोई बंदी या बंदा छोड़ता तब है जब उसका मन भर जाता है, दिल भर जाता है, ठीक है। अब वो तुम्हारी नज़रों में महागांडू बंदा है जिसके साथ में तुम्हारी बंदी गई है, ठीक है। तुम्हारी नज़रों में जीरो है उसकी वैल्यू, और तुम्हारी बंदी की नज़रों में हीरो है बंदा वो, ठीक है। चलते उसको साले को मिर्गी आती, कान उसका कुत्ते की तरह टेढ़ा है, ठीक है, पैर उसके ऐसे भिंगे हैं, ऐसे चलता हुआ ऐसे करके, ठीक है। तुम्हारी बंदी की नज़रों में बंदा वो ब्रांड है, हीरो है एकदम। वो कहे अब तुम अपनी बंदी को ये बात बोल दो कि यार वो झाड़ू लाल को ब्लॉक कर दो, मुझे बहुत दुख होता है, मुझे पेन होता है, उसको फॉलो मत करो, उसकी पोस्ट को लाइक मत किया करो, ऐसा क्यों कर रही हो तुम, ऐसा क्यों कर रहे हो, रो रहे हो उसके सामने जाके, जाके उल्टी सीधी बातें कर रहे हो जाके। बट वो बंदी कहती है तुझे छोड़ना है, कल छोड़ना, अभी छोड़ दे, नहीं बात करनी, बात बंद कर दे, ब्लॉक करना कर दे, ठीक है। कुछ भी करना, जो तुझे करना कर ले, मैं उसे नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकती। और यहाँ तक वो छोड़ती भी नहीं है। तुम्हारी जिंदगी उथल फुथल होने लग जाती है, मतलब फूटन पड़ने लग जाती है, दिमाग में तुम्हारे कीड़े पड़ने लग जाते हैं। हाय हाय भैया वो तो चली जाएगी, भैया वो फिजिकल हो जाएगी, भैया वो उसे किस कर लेगा, वो ऐसा छू लेगा, वो ऐसा कर लेगा, वैसा। मतलब इमेजिन कर करके अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने लग जाते हो, डिप्रेशन में जाने लग जाते हो, बाल तुम्हारे झड़ने लग जाते हो, बहुत सारी बीमारियां तुम्हें घेर लेती, आईसीयू में बचा के भर्ती हो जाते हो। मम्मी पापा पूछ रहे तुमसे बेटा क्या हुआ तुम, पर बस ये गुर्दा दुख रहा है, ये लेफ्ट साइड में दर्द हो रही, कलेजे में, राइट साइड में हमारे पथरी पड़ चुकी, ये हो गया, वो हो गया। पर तुम्हारे ना पथरी है, ना कलेजे में दर्द है, ना दिल में, तो तुम्हारे दिमाग में यहाँ पे दर्द है। वो दर्द कैसे खत्म होगा? जब तुम्हारी बंदी का एक बार कॉल आ जाए या उसका मैसेज आए, सिर्फ तुम्हारा हाल चाल पूछ लेना, बस तुरंत सब दुख दर्द सब तुम्हारा खत्म हो जाता है एकदम से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम अपने जीवन का, अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दे चुके हो अपने पार्टनर को, चाहे वो बेशक चीटर है, धोखेबाज है, एक नंबर का नल्ला नल्ली है वो, ठीक है ना। अपनी जिंदगी का रिमोट अपने पार्टनर को दे चुके हो। जब उधर से ओके बटन दबाते ही घोड़े की तरह तुम हंसने लग जाते हो। जिस टाइम वो बंदी बटन नहीं दबाती, तुमसे कहने का मतलब है तुमसे बात नहीं करती, तुम्हारी तरफ देखती नहीं है, तुम्हें भाव नहीं देती, तुम्हारी जान पीछे से ऐसा ऐसा ऐसा, तो नीचे वाला डिपार्टमेंट ऐसा ऐसा होने लग जाता है। अब तुम सोच के घबराते हो, भैया पहले तो बहुत प्यार करती थी यार वो, भैया पहले तो हमारे लिए व्रत रखती थी, अब नहीं रखती वो, ठीक है। ऐसा घूंसा मारेंगे तो ना नाक पिचक्का हो जाएगी 1 मिनट में, ठीक है। ब्रेकअप 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 चिल्लाइए, और ब्रेकअप है क्या? असली मतलब तो समझो। देखो एक चीज बताते हैं, लड़की हमेशा मेकअप के बाद और लड़का हमेशा ब्रेकअप के बाद ही सुंदर लगता है। देखो थोड़ा सा काजल लगाती है, थोड़ा सा मेकअप करती, सस्ती संवरती है ना, ठीक है। वो जाली वाला मतलब सब सिस्टम, मतलब एक अपना परफेक्ट बनाती है, उसके बाद वो सुंदर लगने लग जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही लड़का सुंदर तब लगता है जैसे मान लो तुम्हारा चूतिया काटा, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो ब्रेकअप होने के बाद बंदा हो
उदास, ठीक है, रो, चिल्लाओ, ऐसा पड़ रहे हो, कभी मतलब रात को नींद नहीं आ रही है, गंजे हो जाओ, ठीक है, हाथों पे ऐसे करके कट मार रहे हो, छाती चीर डालो, उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाओ, खाना पीना सब छोड़ दो, 24 के 24 घंटे अपने पार्टनर के बारे में ही सोचने लग जाओ। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि मतलब एक बार ब्रेकअप हुआ, ठीक है, बंदी ने तुम्हें छोड़ दिया, क्लेश हुआ, मुझे पता है होता है, 1 दिन रो लो, 2 दिन रो लो, 4 दिन रो लो, 5वें दिन डेडलाइन है, बस उसके बाद एक आंसू नहीं आना चाहिए तुम्हारी आंखों में। पढ़ाई कर रहे हो, पेल के पढ़ाई करने लग जाओ, बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस पेल के बिजनेस कर रहा हो, सारा माइंड, सारा दिमाग जो तुम्हारा बंदी की तरफ जाता था ना, अपने आप को बिजनेस में घुसा दो। दूसरी एक बात और तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हें मूव ऑन नहीं हो रहा तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, अपनी मैंने इंस्टाग्राम में की एडिमेशन कर रखी है, वहाँ पे जाके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो कि भाई मेरी बंदी ने मुझे चीट किया, मुझे धोखा दे, ये किया, वो करे। सबसे बड़ी बात है, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं कि भाई मुझे पैसे दो तब मैं तुमसे बात करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ब्रेकअप के बाद में जिंदगी एकदम झंड हो जाती, नरक बन जाती है, ठीक है। इस टाइम पे तुम्हारा ब्रेकअप हो, तुम्हारी बंदी बंदा तुमसे चीट करे ना, भाग जाओ, भाग जाओ, घर से घूमने के लिए निकल जाओ, अपने घर वालों, भागने का मतलब ये नहीं किसी लड़की के साथ में भाग जाओ, किसी लड़के के साथ में भाग जाओ, मतलब व्यसन में अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाओ, अय्यासी करने लग जाओ, ड्रिंकिंग करने लग जाओ, सिगरेट पीने लग जाओ, कुछ भी नशा करने लग जाओ, दारू पीने लग जाओ, जाके नरिया में मुंह गिड़िया है, पर उधर से कुत्ता यार तुम्हारे ऊपर टांग उठा के मुड़ गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। भागने का मतलब है घर से निकल जाओ, घर वालों को बता दो कि हम 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं, पहाड़ों में चले जाओ, जहाँ पर शांति हो, जहाँ पर तुम्हारा फोन का नेटवर्क, पर प्रकृति की तरफ से नई नई चीजें दिख रही हो तुम्हें, ठीक है। वृंदावन चले जाओ, वैष्णो देवी चले जाओ, केदारनाथ का भी तो मंदिर खुला हुआ, केदारनाथ चले जाओ, ठीक है। अमरनाथ तो अभी पता नहीं बंद होने वाला होगा शायद, अमरनाथ चले जाओ, ठीक है। उज्जैन चले जाओ, बहुत सारी जगहें घूमने के लिए जहाँ तुम घूम सकते हो, अच्छे से अपनी जिंदगी बिता सकते हो, डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो, ठीक है। डेली का क्लेश चल रहा, उलझने चली, इन सब कुछ क्लेश से तुम हमेशा के लिए बाहर आ सकते हो, बट तुम आना ही नहीं चाहते हो। सबसे बड़ी बात तो ये, तुम आना ही नहीं चाहते हो। 24 के 24 घंटे उसकी फोटो देखोगे, उसकी चैट पढ़ोगे बार बार, ये क्या है? ये तुम्हारी कोई जिंदगी है? अब एक चीज बताओ, चैट पढ़ लेने से, पास्ट की स्टोरी सोच सोच कर, इमेजिन कर करके अपना दिमाग खपाने से, ठीक है, गुस्से हो जाने से, चिड़चिड़ापन लाने से, उसकी हिस्ट्री निकाल के फिर से कौन से कब किस नंबर पे उसने बात की, किसकी फोटो लगा रखी है, किसकी पोस्ट को लाइक कर रही है, किसको फॉलो कर रही है, इन सब चीज़ों में अगर अपनी ज़िंदगी उलझाओगे ना, तो सारी ज़िंदगी तुम्हारी उलझती ही चली जाएगी और तुम्हें निकलना कहीं ना कहीं नामुमकिन हो जाएगा। एंड ऑफ ऐसा हो जाएगा कि सीन, तुम या तो मर जाओगे या फिर पागल हो जाओगे, 2 चीज़ें होंगी, या तुम मरोगे या फिर पागल हो जाओगे। तो अभी आपके पास अच्छा टाइम है, गोल्डन टाइम है, बचा लो अपने आप को, क्योंकि ये टाइम, ये समय दोबारा नहीं आने का। ये करोड़ों का जो तुम्हारा 1 घंटा है, 1 करोड़ का है कम से कम, और तुम खपा वहां पर रहो जहां जिसकी वैल्यू 0.2 कौड़ी भी नहीं है। कौड़ी तो मैंने बहुत कह दी, 2% भी नहीं है, ठीक है। ऐसी सड़ी हुई चीज़ों के, जैसे तुम मंडी गए, तुम सड़े हुए टमाटर ले आओगे या सड़ी हुई सब्जियां ले आओगे? नहीं ले आओगे। आप मतलब सबसे बढ़िया टॉप लेवल की चीजें ढूंढते हो ना, तो ऐसे जिंदगी तुम्हारी टॉप लेवल की है। अपनी जिंदगी में पार्टनर भी टॉप लेवल का ही ढूंढो। ऐसा नहीं मतलब एक बंदी आई तुम्हें गालियां दे रही, तेरी ये तेरी वो, तू ऐसा, तू कह के बात करिए, जिंदगी है तुम्हारी, ठीक है। नहीं है ऐसी जिंदगी, ठीक है। तुम्हें गालियां दी जाती हैं, तुम्हारे यूज किया जाता है, तो ऐसा अपना यूज नहीं करना। लाइफ एक बार मिली है, इसका अच्छे से यूज लेना, मज़े लेने के लिए हमारी ज़िंदगी। मज़े मीन्स मतलब अय्यासी करने के लिए नहीं ज़िंदगी बनी है। मज़े मीन्स मतलब अपनी ज़िंदगी सुधार लो, संवार लो अपने आप को, ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ, भगवान की तरफ 2, 4, 5 घंटे भगवान को दे दो, वो तुम देना ही नहीं चाहते। बस बंदी ले जाए, बंदी से क्या निकालोगे भाई तुम? क्या जैसे तो गन्ने से क्या निकलता है? रस निकलता है, ठीक है। ऐसे ही बैंगन है, बैंगन की क्या बनती है? सब्जी बनती है। और पार्टनर से तुम क्या निकालोगे बेटा? एक बार किस कर लिया, एक बार हक कर लिया, उसके बाद तुम फिजिकल हो गए। फिजिकल होने से क्या है? तुम्हारे 5 मिनट के सुकून के लिए अपनी 50 साल की जिंदगी नरक में डाल लो। नरक में एक दिन तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तो तुम रोओगे। अभी तो पानी के आंसू तुम रो लोगे, आने वाले टाइम में तुम खून के आंसू रोगे, फिर तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं होगा। मैं यहाँ पे, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा मैं यहाँ पे आके ज्ञान पेलने लग गया, तो भाई मेरे पास एक्सपीरियंस है, 10 साल का, 12 साल का हमारे रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस है। उसके तौर तरीके तुम्हें बताता हूँ, कैसा तुम्हें कब कौन सी बीमारी है, ठीक है, उसी हिसाब से तुम मेडिसिन लोगे ना। ऐसा तो है नहीं बुखार में तुम अपना
ऑपरेशन करवा डालोगे जाके गुर्दे का कि भैया हमें बुखार है, हमारा गुर्दे का ऑपरेशन कर दो, नहीं करोगे ना। तो बुखार है तो भाई, और तुम्हें बुखार है भाई तो मेडिसिन ले लोगे, डोलो खा लोगे, टीका लगवा लोगे, बस। इससे ज़्यादा तो अपना चीर फाड़ थोड़ी करवा डालोगे जाके। तो सेम रिलेशनशिप है। ब्रेकअप का मतलब ये नहीं कि तुम मतलब कुछ उल्टा सीधा काम करोगे, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी को संवारो, सजाओ, अपने आप को खुशहाल ज़िंदगी बनाओ अपनी, ठीक है।